लेकिन वर्तमान सरकार ने अम्बेडकर अनुयायियों की इस भावना का आदर नहीं किया और उल्टे उन्होंने जो उस नई संसद के अंदर नई व्यवस्थाएं की हैं, जो भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान की, वो सीधी सीधी उल्लंघना साफ तौर पर दिखाई देती है। आज भारत का जो भी स्वरूप है उसका 100% श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। नई संसद भवन का नाम भले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर भारत में ना रखा गया हो, लेकिन भारत के बाहर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम चल रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क में एक सड़क है जिसका नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाएगा और उस प्रोग्राम में जा रहे हैं केपी चौधरी जी। सर, कैसे देखते हैं कि भारत में जो एक तरीके से बाबा साहब की उपेक्षा की जाती है, नई संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नहीं किया जाता, बल्कि विदेशों की धरती पर बाबा साहब को लोग सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम जानते हैं और सड़क का नाम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो बाबा साहब अम्बेडकर का कद है और अंतर्राष्ट्रीय सर्वे पूरे विश्व के स्तर पर जो हुआ उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति घोषित किया गया। और जब भी मैं बाहर के किसी भी देश में जाता हूं तो किसी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलता है तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू को बड़े सम्मान के साथ लगाया जाता है, उसके नीचे सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा जाता है। इवन कोलंबिया विश्वविद्यालय जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, वहाँ पर भी बाबा साहब का स्टैच्यू बड़े सम्मान के साथ लगाया गया है और उस पर भी सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा गया है। जैसा आपने कहा कि भारत की संसद अभी बन रही थी, पूरे देश के बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने, पूरे विश्व के अनुयायियों ने ये इच्छा जाहिर की थी कि इस नई संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने अम्बेडकर अनुयायियों की इस भावना का आदर नहीं किया और उल्टे उन्होंने जो उस नई संसद के अंदर नई व्यवस्थाएं की हैं, जो भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान की, वो सीधी सीधी उल्लंघना साफ तौर पर दिखाई देती है। जैसा अभी आपने कहा कि भारत के बाहर सड़कों का नामकरण भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर किया जा रहा है। अभी न्यूयॉर्क के अंदर 25 जून 2023 को न्यूयॉर्क की एक सड़क का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वे के नाम से घोषित किया जा रहा है और उसमें वहाँ पर वहाँ के जो भारत के कॉन्सुलेट जनरल हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ के डिप्टी मेयर और वहाँ के दूसरे जो और सरकार के नुमाइंदे, उसमें अपना पार्टिसिपेशन उनका हो रहा है। और ये 25 तारीख को न्यूयॉर्क में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे जो संगठन हैं, श्री गुरु रविदास सभा टेम्पल न्यूयॉर्क, और उसके अध्यक्ष अशोक माही साहब जो प्रेसिडेंट हैं, बलबीर चौहान साहब चेयरमैन हैं और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो सूबेदार सिंह जी हैं। इसके अलावा बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी जो हमारा न्यूयॉर्क का संगठन है, उसके चेयरमैन पिंदरपाल जी हैं, परमजीत कमाम साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी राजकुमार जी हैं, संतोष सिंह जी, ये सभी लोग, और हरदेव साहब इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इन लोगों ने मिलकर, इस संगठनों ने मिलकर के ये जो ऐतिहासिक कार्य किया है कि न्यूयॉर्क की धरती पर, न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से उसका नामकरण 25 जून को हो रहा है। इसके लिए मैं सभी पूरे विश्व के अम्बेडकरवादियों की तरफ से, देश के ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के 40 लाख परिवारों की तरफ से मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं और उनके इस ऐतिहासिक कार्य की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। तो क्या न्यूयॉर्क के जो लोग हैं वे लोग ज़्यादा समझदार हैं भारत के लोगों से, क्योंकि बाबा साहब को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, ये सोच का विषय है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के बाहर के लोगों के लिए, यानी कि विदेश के लोगों के लिए वो काम नहीं किए जो उन्होंने भारत के लोगों के लिए किया। सबसे बड़ा काम उन्होंने भारत का संविधान बना करके भारत के हर नागरिक को, यानी 135 करोड़ जो आबादी इस देश में रहती है, उसके साथ सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का एक अवसर दिया, सबको बराबरी का अधिकार दिया, राइट ऑफ वोट दिया, बहुत सारी चीज़ें, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान उन्होंने किए। मैं कहूँगा कि भाखड़ा नागल बांध, रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, आज भारत का जो भी स्वरूप है उसका 100% श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। भारत की महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल जब पेश किया और वो गिरा दिया देश के जो हमारे जो हिंदूवादी सोच के लोग थे, उसके बाद वो पहले व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। भारत की महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं को मैटरनिटी लीव, जो भी प्रोविजन आज भारत की महिलाओं को दिए गए हैं, वो सब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। और आज आरक्षण की जो बात महिलाओं की हो रही है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का ही हिस्सा है। तो मैं ये कहूँगा कि भारत के हर नागरिक के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया
वो किसी दूसरे व्यक्ति ने एटलीस्ट भारत में तो नहीं किया। उसके बावजूद इस देश में, क्योंकि ये जातिवादी देश है, कास्टिज्म पर सब फैसले होते हैं, जातिवाद के आधार पर सब फैसले लिए जाते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर भारत के उस वर्ग से आते हैं जिसको अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, और इसी आधार पर लोगों की जो जातिगत दुर्भावना के चलते उनके प्रति सम्मान में जो कमी देखी जा रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहूँगा कि भारत के बाहर जो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान हो रहा है उससे भारत के उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से लाभान्वित हो रहे हैं, और उन लोगों को बाबा साहब के प्रति अपना सम्मान प्रकट करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अब भारत सरकार से आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि विदेश की धरती पर बाबा साहब सम्मान मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में जो नई संसद भवन बना दिया गया उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है बाबा साहब के नाम पर संसद भवन का नामकरण करना है नहीं। देखिए, इसमें तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहूँगा, फिर दोबारा कर से मेरा यही कहना रहेगा कि जो हमारे एनआरआई साथी हैं, जो हमारे साथी बाहर विदेशों में चले गए हैं, जैसे हमारी चंचल बहन हैं जो कनाडा में रहती हैं, उनका अपना अच्छा वहाँ पर कारोबार है, उनके हस्बैंड दोनों मियाँ बीवी दिन रात बाबा साहब मिशन के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। हरदेव साहा जी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, नेशविल अमेरिका में रहते हैं, 24 घंटे बाबा साहब मिशन के लिए काम करते हैं। परमजीत कमाम जी और पिंदर पाल जी, पृथ्वीपाल जी, ये जो सारे लोग हैं हमारे समाज के, और संत गुरु रविदास सभा के जो हमारे साथी अशोक माही साहब प्रेसिडेंट हैं, बलबीर चौहान साहब जो चेयरमैन हैं, और सूबेदार जो हमारे सिंह जी, ये सभी लोग जनरल सेक्रेटरी, और बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी के चेयरमैन पिंदरपाल जी, परमजीत कमाम साहब प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी राजकुमार जी, संतोष सिंह जी, ये पूरी की पूरी टीम, और लंदन में हमारे साथी हैं रमेश क्लियर साहब, ये बहुत सारी टीम है और बहुत सारे साथी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बाबा साहब के मिशन को फैलाने का दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैं आज इस मौके पर इन सभी साथियों को बधाई दूंगा और आशा करूंगा कि भविष्य में भी जिस प्रकार आज तक उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया है, आगे भी ये इसी तरह फैलता रहेगा। और मैं भारत में रह रहे लोगों को जो बाबा साहब के नाम से परहेज करते हैं, मैं उनको ये अनुरोध करूंगा कि आप बाबा साहब को पढ़िए, आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए। बाबा साहब अम्बेडकर की जाति विशेष के लिए उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने पूरे भारत के एक एक नागरिक के लिए काम किया है। वो मैं कहूँगा कि भारत के गरीब तबके के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, भारत के माइनॉरिटीज़ के लिए, भारत की महिलाओं के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, उनका कर्ज कभी भी कोई उतार नहीं सकता। इसलिए अगर आप लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति से आते हैं, इसी आधार पर आप उनका विरोध करने की सोच रखते हैं, तो इस सोच में बदलाव करिए और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत के लोगों के लिए योगदान दिया है, उस योगदान को आप समझिए और समझ करके भारत के निर्माण में जातिगत दुर्भावना से ऊपर उठ करके अपना योगदान दीजिए। पूरा क्या प्लान है आपका? आप कब जा रहे हैं न्यूयॉर्क? मैं कल रात को 2:30 बजे, यानी 24 तारीख सुबह हो जाएगा, मैं कल रात 2:30 बजे यहाँ से चलूँगा और मैं 24 तारीख को ही न्यूयॉर्क पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर हमारे साथी एयरपोर्ट पर हमको वहाँ पर मिलेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 या 4 दिन का हमारा ये न्यूयॉर्क का विजिट रहेगा। उसके बाद में हम लोग हरदेव साहा जी जो हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ में शायद नेशविल जाने का हमारा प्रोग्राम रहेगा। नेशविल से मैं फिर वापस इंडिया लौटूंगा। ये अभी तक का प्रोग्राम है। इंडिया आने के बाद क्या कोई डेलीगेशन मिलने जाएगा भारत सरकार से? देखिए, न्यूयॉर्क की धरती पर बाबा साहब को सम्मानित किया जा रहा है, एक तरीके से सड़क का नाम रखा जा रहा है और हमारे भारत में बाबा साहब को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं कि जो हमने यूएनओ में 2 बार बाबा साहब अम्बेडकर, थोड़ा बताना चाहूँगा कि 2 बार जो ये पिंदरपाल जी हैं, पृथ्वीपाल जी हैं, ये हमारे हरदेव साहा जी हैं, ये हमारे परमजीत कमाम साहब हैं, चंचल बहन हैं, ये जो रमेश क्लियर साहब जिनके मैंने नाम लिए, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने यूएनओ के अंदर 2 बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को 2016 और 17 में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। आने के बाद वापसी में क्या भारत सरकार से कोई डेलीगेशन मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कनाडा पार्लियामेंट में, वैंकूवर की धरती पर बहुत सारे बाबा साहब के कार्यक्रम हुए और उनमें बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए कि बाबा ये चीज़ें भारत के अंदर होनी चाहिए, और वो प्रस्ताव पास होकर के भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए, लिखित में दिए गए। आपने कहा कि आकर के कुछ बातचीत करेंगे, मैं ये कहूँगा कि ऐसे ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं
वैंकूवर कनाडा की धरती पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाबा साहब के कार्यक्रम में लिखित में प्रस्ताव पास किए गए हैं वहाँ के लोगों के द्वारा, और वो भारत के प्रधानमंत्री जी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे गए हैं। दुर्भाग्य है कि उन पर किसी भी मुद्दे पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जैसा अब आपने कहा कि जो भी वहाँ पर निर्णय होंगे, जो भी बातचीत होगी या जो भी प्रस्ताव पास होंगे, उनकी प्रति इतिहास की भांति वर्तमान प्रधानमंत्री जी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निश्चित रूप से सौंपी जाएगी। चलिए, केपी चौधरी साहब हैं। बाबा साहब ने साफ कहा था कि उन्हें पूजने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बाबा साहब को पढ़ेंगे और बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलेंगे, तभी आपका, आपके समाज का, आपके देश का भला हो पाएगा। और अब विदेशों में भी बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है, पहले मिलता भी रहा है और अब भी मिल रहा है। लेकिन हमारे देश में, भारत देश में नई संसद भवन तो बना दिया गया, उद्घाटन भी कर दिया गया, लेकिन बाबा साहब के नाम पर नए संसद भवन का नामकरण नहीं किया गया। फिलहाल केपी चौधरी साहब जा रहे हैं न्यूयॉर्क। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।